नमस्कार बच्चों, हितोपदेश का अध्ययन हम कर रहे हैं। अब देखिए कथामुख भाग। अथ कथामुखम। कथामुख। अस्ति भागीरथी तीरे पाटलिपुत्र नामधेयम नगरम। भागीरथी गंगा के किनारे पर पाटलिपुत्र, जिसको आजकल पटना कहा जाता है, नामक नगर है। तत्र सर्वस्वामी गुणोपेतः सुदर्शनो नाम नरपति आसीत्। वहाँ राजाओं के सर्व गुणों से संपन्न सुदर्शन नामक राजा था। सा भूपति एकदा केनापि पठ्यमानं श्लोकद्वयं शुश्राव। उस राजा ने एक बार किसी के द्वारा पढ़े जाते हुए 2 श्लोकों को सुना। उनमें से पहला श्लोक देखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट है। अनेक संशोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य न अस्ति अंध एव सा। कह रहे हैं अनेक संशयोच्छेदी, अनेक प्रकार के, अर्थात धार्मिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक आदि अनेक प्रकार के संशयच्छेदी, जो संदेह हैं उनको नष्ट करने वाला, परोक्षार्थ से अप्रत्यक्ष जो विषय हैं उनको, अप्रत्यक्ष विषय जैसे कि भूत, भविष्य एवं सूक्ष्म पदार्थ जो हैं उनको दर्शकम दिखाने वाला, शास्त्रम जो शास्त्र है अर्थात नीति शास्त्र जो है, सर्वस्य लोचनम सभी का क्या होता है, लोचन अर्थात नेत्र होता है, सभी लोगों का नेत्र है, अथवा जिसको हम दिव्य नेत्र भी कह सकते हैं। तद यस्य नास्ति, वह है दिव्य नेत्र या शास्त्र रूपी जो नेत्र है, यस्य नास्ति जिस व्यक्ति के पास नहीं है, सा एव अंधा अस्ति, वह व्यक्ति अंधे व्यक्ति के समान ही होता है। भावार्थ यह है कि नीति शास्त्र जो है सभी प्रकार के संशयों या संदेहों का नाशक होता है, क्योंकि इसके द्वारा धार्मिक, सामाजिक आदि सब विषय जो हैं उन पर विचार किया जाता है और इसके विषय में एक सुव्यवस्थित नीति निर्धारित की जाती है। नीति शास्त्र भूत, भविष्य और सूक्ष्म विषय जो हैं उनका भी यथार्थ ज्ञान देने वाला होता है। अतः यह सभी के लिए क्या है, एक दिव्य दृष्टि रूप होता है। यह दिव्य दृष्टि रूप शास्त्र जिसके पास नहीं होता है, अर्थात जो नीति शास्त्र आदि नहीं जानता है, ऐसा व्यक्ति 2 नेत्र रखते हुए भी अंधे के समान ही होता है, क्योंकि वह यह नहीं जान पाता कि मुझे लोक में कब, कैसे और किसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। इसलिए सभी व्यक्तियों को शास्त्रों का अध्ययन आवश्यक रूप से करना चाहिए। विशेष देखेंगे बच्चों, अनेक संशयोच्छेदी न एके अनेके तेचा ते संशयः तेषाम उच्छेदी। उच्छेदुम शीलम यस्य तत् उच्छेदी तत्, यहाँ उच्छेदी उत धन छिद ताच्छिलेणी सम धनशी धन अच गुण अयादेश हुआ है संशय, बहुविध संशयों को दूर करने वाला। अक्षणाम परम परोक्षम अव्ययीभाव समास है। अर्ष आदित्वात् अच निपातानात् उत्तम। परोक्षः या अर्थात तस्य परोक्षार्थस्य दर्शकम। शास्त्रम शास्त्र धातो सृजन प्रत्यय, शास्त्र प्रत्यक्ष के समान ही भूत, भविष्य एवं सूक्ष्म विषयों का यथार्थ ज्ञान करा देने वाला होता है। अतः शास्त्र सभी के लिए दिव्य दृष्टि के तुल्य होता है। ना अस्ति अंधा, ना धन अस्ति, यहाँ दीर्घ संधि है बच्चों, अकाह सवर्णी दीर्घा से, और अस्ति धन अंधा यहाँ पर यण संधि है इको यणची से। आगे देखिए जो दूसरा श्लोक राजा सुदर्शन के द्वारा पढ़ा गया था,
यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकपि कम अपि अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। क्या कह रहे हैं? यौवनम अर्थात युवावस्था, धन संपत्ति धन आदि ऐश्वर्य, प्रभुत्वम प्रभुता आधिपत्य, अविवेकता विवेक शून्यता अज्ञानता, एकैकम अपि अनर्थाय एक एक ही यानी अकेले ही, अनर्थाय भवति मनुष्य के अनर्थ के लिए पर्याप्त होती है। यत्र चतुष्टयम और जहाँ ये चारों हो वहाँ तत्र किम, वहाँ तो कहना ही क्या, अर्थात ना जाने क्या क्या अनर्थ हो जाएगा। अभिप्राय है कि यौवन, धन, प्रभुता और अज्ञान ये चारों ही अनर्थकारी होते हैं। इन चारों में से यदि एक भी मनुष्य के पास होता है तो वह बड़ा अनर्थकारी हो जाता है, पर यदि चारों ही एक समय किसी के पास हों तो वह कितना अत्याचार करेगा इसका कोई कुछ भी नहीं कह सकता। इसी भाव का एक श्लोक दूसरी जगह भी देखने को मिलता है। मर्कटस्य सुरापानम ततो वृश्चिक दंसनम तन्मध्ये भूत संचारो यद्वा तद्वा भविष्यति। इसमें श्लोक देखेंगे बच्चों, विशेष देखेंगे। यौवनम यूनः भावा यौवनम, युवन धन अण, संपत्ति समधन पद धन तिन, प्रभुत्वम प्रभवती लोक नियमनाय या सा प्रभु तस्य भावा प्रभुत्वम, प्रभु शब्दात् त्व प्रत्यय, अविवेकिता विवेकी, सत्य असत्य ज्ञान संपन्न, ना विवेकी अविवेकी तस्य भावा अविवेकिता, विधन विच धन घय विवेक, एक एकम इन चारों में से प्रत्येक अनर्थाय न अर्था पुरुषार्थः अनर्था तस्य आपत्तिजनक एवं लोकाचार विरुद्ध कर्म। चतुष्टयम चतुर्नाम अवयवः चतुर्शब्दात् तयप इति आकर्ण्य आत्मनः पुत्राणाम् अनधिगत शास्त्राणां नित्यम उन्मार्गगामिनां शास्त्र अनुष्ठान उद्विग्न मनः सा राजा चिंत्यामास इति आकर्ण्य, ऐसा सुनकर के, अर्थात इन दोनों श्लोकों को सुनकर, पुत्रम जो उसके पुत्र थे, जो कैसे थे? अनधिगत शास्त्राणाम जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, नित्य उन्मार्ग गामिनाम प्रतिदिन ही उन्मार्ग पर चलने वाले अर्थात द्यूत क्रीड़ा आदि में आसक्त रहने वाले जो उसके पुत्र थे, जो कि कैसे थे? शास्त्र अनुष्ठान उद्युग्न मनः, शास्त्र विरुद्ध आचरण के कारण दुखित मन होकर के उस राजा ने चिंत्यामास इस प्रकार से सोचा। जब राजा ने ये दो श्लोक सुने तो उसने, जो उसके पुत्र थे, वो पुत्र कैसे थे? जो नित्य ही कुमार का अनुसरण कर रहे थे, शास्त्र आदि का श्रवण नहीं कर रहा था, ऐसे बच्चों के विषय में या अपने पुत्रों के विषय में विचार करते हुए राजा जो है उद्विग्न मन होकर के सोचने लगे। श्लोक देखेंगे। को अर्था पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिका, काणेन चक्षुषा किं वा चक्षु पीड़ा एव केवलम। कह रहे या न विद्वान न धार्मिका, जो व्यक्ति न विद्वान है अर्थात विविध शास्त्र आदि जो हैं कला हैं उनका ज्ञान नहीं रखता है, ऐसा व्यक्ति, न धार्मिका, और जो धर्म अर्थ काम आदि जो पुरुषार्थ हैं, मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो पुरुषार्थ हैं इनको भी नहीं करता है। जातेन पुत्रेण का अर्थ, इस प्रकार के उत्पन्न हुए पुत्र से क्या प्रयोजन, अर्थात क्या सिद्ध होगा, अर्थात ऐसे पुत्र से कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। ऐसा मूर्ख अधार्मिक पुत्र उत्पन्न होकर ना तो अपने लिए ही और ना माता पिता के लिए ही, न समाज के लिए कुछ कर सकता है, अतः उसका जन्म लेना कैसा है? सर्वथा निरर्थक है। काणेन चक्षुषा
किं वा चक्षु पीड़ा केवलम, काणेन चक्षुषा किम, काना जो है, कानी आंख से क्या लाभ है, वह क्या करती है, केवल पीड़ा एव, केवल पीड़ा ही प्रदान करती है। ये कह रहे हैं यदि कोई व्यक्ति एक आंख से क्या है, काना है, तो कानी आंख से क्या प्रयोजन, कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि उससे दिखाई तो देता नहीं है, बल्कि वह पीड़ा ही प्रदान करती है। इसी प्रकार से ऐसे कुमारगामी शास्त्र आदि का श्रवण न करने वाले पुत्रों से कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता है। ऐसे पुत्र तो परेशानी प्रदान करने वाले ही होते हैं। इस प्रकार से राजा के मन में विचार आया। कह रहे हैं कि जो विद्वान नहीं है, धर्मात्मा नहीं है, ऐसे उत्पन्न हुए पुत्र जो हैं उससे कोई प्रयोजन नहीं है अथवा लाभ नहीं है। कानी आंख से कोई लाभ नहीं है, उससे तो केवल पीड़ा ही होती है। पीड़े यहां वृद्धि संधि है। आगे श्लोक देखेंगे बच्चों। अजात मृत मूर्खाणाम वरम आद्यौ न चान्ते महा सकृत दुख करौ आद्या वंतिम अस्तु पदे पदे। क्या करें, अजात मृत मूर्खाणाम, अजात जो उत्पन्न नहीं हुए हैं, और जो मृत उत्पन्न होकर के क्या हो गए, मरे हुए हैं, तथा मूर्खाणाम मूर्ख, इन तीन प्रकार के जो पुत्र हैं उनमें आद्यौ वरम, जो पहले दो हैं अर्थात जो अजात हैं अर्थात जिनका जन्म नहीं हुआ है, मृतम जो जन्म लेकर के मर गए हैं, वो कैसे हैं, वरम श्रेष्ठ हैं। अंतिमहाना, किंतु जो अंतिम है यानी जो कैसा है, मूर्ख है, वह श्रेष्ठ नहीं है। या ऐसे पुत्र का होना मनुष्य के लिए क्या है, एक अभिशाप के समान ही होता है। आद्यौ सकृत दुख करौ भवता, आद्यौ जो पहले दो हैं वो सकृत दुख करौ, केवल एक बार दुख देने वाले होते हैं, किंतु जो अंतिम है अर्थात जो मूर्ख है, वह अपने कार्य व्यवहार के द्वारा पदे पदे, पद पद पर अर्थात आजीवन प्रतिक्षण दुख देने वाला होता है। इसलिए मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पुत्र का ना होना अथवा पुत्र का होकर के मर जाना अधिक श्रेयस्कर होता है। आगे देखिए बच्चों, किंच और क्या, वरम गर्भस्रावो वरम अपि च नैव अभिगमनम वरम जातः प्रेतो वरम अपि च कन्या अवजान जनिता वरम वंध्या भार्या वरम अपि च गर्भो नवस्ति न वा अविद्वान रूप द्रविण गण युक्तो अपि तनिया। क्या कह रहे हैं, गर्भस्रावः वरम, गर्भपात हो जाना कैसा है, वरम श्रेयस्कर है। नैव अभिगमनम, किंतु ऋतुमती जो पत्नी है उसके साथ अभिगमन उचित नहीं है। जातः उचित नहीं है, जातः प्रेतः वरम, उत्पन्न होकर मर जाना वरम श्रेयस्कर है। अवजनिता कन्या पीछा वरम, उत्पन्न हुई कन्या जो है वह भी कैसी है, वरम श्रेयस्कर है। वंध्या भार्या वरम, जिसके बच्चे नहीं हुए हैं ऐसी पत्नी भी वरम श्रेयस्कर है। गर्भानावस्थि इति अपि च वरम, गर्भ नहीं रहता है वह भी वरम ठीक है। अविद्वान रूप प्रवीण गण युक्त तनिया न वरम, किंतु मूर्ख सौंदर्य और धन के समूह से युक्त जो तनिहा पुत्र है, ना वा वरम, वह श्रेयस्कर नहीं है। ये कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति मूर्ख
सौंदर्यशाली धन से संपन्न पुत्र को प्राप्त करता है तो ऐसे पुत्र का ना होना ही उचित है। उससे तो किसी व्यक्ति का गर्भपात हो जाना ज़्यादा अच्छा है। ऋतुमती पत्नी जो है उसके पास जाना भी अच्छा है। पुत्र यदि उत्पन्न होकर के मर जाता है तो वह भी अच्छा है। कन्या का उत्पन्न होना भी श्रेष्ठ है। वंध्या भी अच्छी है। गर्भ का न रहना भी ठीक है, किंतु मूर्ख और रूप धन से युक्त जो पुत्र है उसका उत्पन्न होना या उसका होना ठीक नहीं है। अभिप्राय यह है कि इस संसार में यदि कोई व्यक्ति जन्म लेकर के शास्त्र का अध्ययन नहीं करता है या ज्ञान से संपन्न नहीं होता है या सदाचार की ओर नहीं बढ़ता है, ऐसे व्यक्ति का ना होना ही ज़्यादा अच्छा है। किंच और भी सा जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम परिवर्तनी संसारे मृतः को वा न जायते। कह रहे परिवर्तनी संसारे, इस परिवर्तनशील संसार में मृता का वा न जायते, कौन नहीं मरता है और कौन जन्म नहीं लेता। ये न जातेन वंशः समुन्नतम याति सा जातः, जिसके उत्पन्न होने से वंश की क्या होती है, उन्नति होती है, उन्नति को प्राप्त होता है, उसी का उत्पन्न होना श्रेयस्कर समझना चाहिए। भावार्थ यह है कि उत्पन्न होकर मनुष्य को अपने वंश की उन्नति करनी चाहिए, अन्यथा उसका जन्म लेना निरर्थक है। वैसे तो संसार में अनेक व्यक्ति जन्म लेते हैं और नित्य ही मरते रहते हैं, किंतु जिसके द्वारा कुल की उन्नति होती है उसका जन्म लेना ही सार्थक होता है। एक बार अर्थ और देख लें बच्चों। परिवर्तनी संसारे, परिवर्तनशील संसार में मृता का वा न जायते, कौन मरता नहीं है और कौन जन्म नहीं लेता। येन जातेन, उसी का जन्म लेना सार्थक है जिसके जन्म लेने से वंश जो है, कुल जो है, कीर्ति की प्राप्ति करता है। गुणी गण गणनारंभे न पतिति कठिनी सुसंभम आद्य से तेन अम्बा यदि सुतनी वत वंध्या की प्रसीना। कह रहे हैं कि गुणी गण गणनारंभे, कि जब गुणी गण, गुणवान व्यक्तियों की गणनारंभे, गणना के अवसर पर या गणना प्रारंभ की जा रही हो, तब सुसंभ्रमात, गौरवपूर्वक अथवा सहसा ही, कठिनी न पतिति, जो कनिष्ठिका है उस पर यदि उसका नाम नहीं पड़ता है, यस्य न पतिति, जिस पर या जिसके संबंध में नहीं गिरती है, तत् सुतनी अम्बा किम, उस पुत्र को उत्पन्न करने वाली माँ से क्या प्रयोजन। यह ऐसे पुत्र से यदि माता पुत्रवती होती है तो वंध्या की दृषि नाम, तो वांझ स्त्री कैसी होती है, वद बताइए। कह रहे हैं कि यदि गुणी जनों का कहीं प्रसंग चल रहा हो और वहां पर यदि उसका नाम नहीं लिया जाए तो ऐसे पुत्र की माँ जो है, यदि वह पुत्रवती माँ कहलाती है तो वंध्या किसे कहेंगे। अर्थात ऐसा पुत्र का होना और ना होना दोनों ही क्या है, बराबर है। यदि आपके द्वारा ऐसे सत्कर्म नहीं किए जा रहे हैं जिसके द्वारा आपको समाज में याद किया जाए, तो आपका जन्म लेना क्या है, व्यर्थ ही है। इसी श्रृंखला में और भी आगे अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आज इतना ही।